हाथरस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। मौत की भगदड़ ने ऐसा मातम बिखेरा जिससे यह परिवार शायद कई सालों तक उबर न पाए। लेकिन जख्मों पर मरहम लगाने के बहाने सियासी रोटियां खूब सेकी जा रही हैं। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज दहाड़ में बात होगी हाथरस कांड को लेकर मचे सियासी बवाल की। हाथरस के पीड़ित परिवार कराह रहे हैं, लेकिन नेता हैं कि सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, या फिर यूं कहा जाए कि इस घटना ने विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका दे दिया है। सरकार जांच कर रही है, यूपी पुलिस बाबा की तलाश कर रही है, सिस्टम का फेल्यूर तो है ही, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस घटना के बहाने सियासत अपने काम पर है। आज राहुल गांधी ने कुछ पीड़ित परिवारों से हाथरस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार को मुआवजे की रकम बढ़ानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार ने 2-2 लाख का मुआवजा दिया, घायलों को भी मुआवजा दिया गया, मुफ्त इलाज भी हो रहा है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी तो न्यायिक समिति इस वक्त जांच कर रही है। जांच में कुछ निकलकर सामने आए उससे पहले ही कोई इसे हादसा बता रहा है तो कोई इसे साजिश बता रहा है। क्या हाथरस के बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ मची हुई है? क्या पीड़ितों से हमदर्दी का सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है? क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से 120 से ज्यादा बेगुनाहों को जान गंवानी पड़ी? और क्या फरार बाबा सूरजपाल को गिरफ्तार करने में पुलिस कोई खास दिलचस्पी दिखा नहीं रही है? आज करेंगे दहाड़ में कुछ सवालों पर अहम चर्चा और साथ ही जो जारी सियासी पलटवार है उसको पहले आपको दिखाते हैं और फिर मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। आज हाथरस की इस हृदय विदारक घटना पे जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुखद राजनीति है। तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु हो गई और उसमें अधिकांशतः एससी समुदाय से थे। आपने वहां जाना तो छोड़िए, एक शब्द भी बोला? आपके शासनकाल में कितनी घटनाएं राजस्थान में हुई, कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हादसों के ऊपर राजनीति की यह दृष्टि एक प्रकार से सियासी लाभ की गिद्ध दृष्टि है। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। देखिए जांच क्या चल रही है, आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पे सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए बस। जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या करो आप जाने, आप कब गए जब घटना हो गई? आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? इस बड़ी दुखद घटना में भी राजनीति को करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आज जितने भी हमारे इस घटना के अंतर्गत कुछ मृतक थे उन परिवारों से जाकर के मिले हैं और जाकर के उन्होंने यहाँ पर भी शोक संवेदना व्यक्त करने की जगह वहाँ पे राजनीति को करने का प्रयास किया। हम सब लोगों ने जो धनराशि वहाँ पे पहुँचनी थी वो धनराशि भी पहुँचा दी गई है और आज देखा गया कि जो राहुल गांधी जी हैं वहाँ पे परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त करने की जगह उनके साथ में बल्कि दुख बांटने की जगह वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि जो परिवार है उनके साथ में सेल्फी खिंचाते हुए फोटोज आ रही हैं। हाथरस कांड के पीड़ित शोक में डूबे हैं, अपनों को खोने के बाद सदमे में हैं, लेकिन सियासत इस पर खूब हो रही है। एक एक पहलू पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले जिन सवालों के इर्द गिर्द आज होगी दहाड़ की चर्चा, उसमें पहला सवाल यह है कि हाथरस के बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है क्या? मुआवजा बढ़ाने का दबाव क्या विपक्ष का सियासी दाव है? क्या वोट बैंक के लिए बाबा को नजरअंदाज किया जा रहा है?
जांच पूरी होने से पहले ये आरोप प्रत्यारोप कितने जायज हैं और हादसे के 78 घंटे बाद भी आखिर बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है,